बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा टफ वैरायटी का क्वेश्चन है ना, इसलिए मैंने डाटा नहीं लिया, थोड़ा सा टफ है। ए बी सी के फॉर्म में आंसर रखेंगे जो भी हमें दिया हुआ है ए बी वाई और उसी के रिलेशन में। तो हमें क्या क्वेश्चन दिया, अभी तक हमारे पास ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें कि पानी गिर रहा था तो हमें वेलोसिटी थी और वाई या हाइट हम वेलोसिटी हमें का रिलेशन पता था, लेकिन इस बार पानी टैंक से गिर भी रहा है, टैंक पूरा खाली, शुरू में टैंक खाली है, खाली टैंक में पानी गिर रहा है 20 मीटर क्यूब पर सेकंड से, 20 मीटर क्यूब पर सेकंड से गिर रहा है। तो आपको बताना है कि y में और कितने समय में कितना लेवल होगा, मतलब y और t में क्या रिलेशन है, y और t में क्या रिलेशन है, यानी कि y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, y और t का फलन क्या है, पहली बात। दूसरी बात यह कि भाई फाइनली कितनी ऊंचाई हो जाएगी, ये भी पूछा हुआ है। तो अब देखो ध्यान से, अभी तक हमने जब इसको प्रूफ किया था तो अब ऊपर से जो आ रहा है 20 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो बेसिकली 20 मीटर क्यूब पर सेकंड का मतलब क्या हो, क्या ये dv बाई dt है, जितने वॉल्यूम पर सेकंड आ रहा है, और यहां से निकल कितना रहा, ये dv बाई dt है, ये आप कह सकते हो 1, इसको कह सकते हो 2, तो ये कितना होगा a इंटू वी, दैट इज a रूट 2gy, a रूट 2gy। तो इतना वॉल्यूम पर सेकंड गिर रहा है लेकिन इतना वॉल्यूम पर सेकंड बाहर भी निकल रहा है, तो इसमें जो बचेगा वॉल्यूम वो कितना होगा। सोचो शुरू में तो यही ज्यादा होगा, शुरू में ये खाली टैंक है, खाली टैंक में तो ये गिर रहा है, तो ये तो है ही, शुरू में तो ये तो जीरो है, ये तो है ही नहीं, तो ये ज्यादा ये कम, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बढ़ता रहेगा, ये गिरता रहेगा, इसमें ये बाहर निकलता रहेगा, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, जो होगा वो यहां बचेगा, लेकिन चूंकि वाई बढ़ता रहेगा, वाई बदलेगा तो ये वैल्यू भी बदलती रहेगी, तो जो उनका डिफरेंस होगा वो भी बढ़ता रहे, वो भी कम होता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब दोनों बिल्कुल बराबर होंगे और लेवल बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई एट टाइम टी, किसी टाइम टी पर कितना वॉल्यूम है ना, जो कि टी से टी प्लस डी टी की अगर बात करें, भाई टाइम टी पे लेवल वाई है तो टी से टी प्लस डी टी पे कितना आ जाएगा, मान लीजिएगा टाइम टी पे लेवल ये है तो ये कितना पर आ जाएगा टी प्लस डी टी, तो डी टी टाइम में कितना वॉल्यूम आ गया, क्या डी टी टाइम में बी इंटू डी टी आ गया, बी वॉल्यूम पर मीटर क्यूब, और डी टी टाइम में निकला कितना, इतना निकल रहा था पर सेकंड, तो डी टी में कितना निकल गया, ये निकल गया ए रूट 2gy dt, तो इतना गिरा इतना निकला, तो बचा कितना, जो बचा होगा क्या वो वाला ये होगा, यही तो है, इतने तो गिर रहा dt टाइम में, ये कितना है dy, तो a इंटू डी वाई वॉल्यूम उसमें आ गया dt टाइम में, a इंटू डी वाई वॉल्यूम, dt टाइम में इतना वॉल्यूम आ चुका है। क्लियर, हमें निकालना है dt और t और y में रिलेशन, तो बस इतनी इक्वेशन बन गई, काम हो गया अपना। अब देखो ध्यान से, क्या मैं इसको लिख सकता हूं dt बराबर dy अपॉन b माइनस a रूट 2gy, ये आ गया, और इसको इंटीग्रेट कर दो, t बराबर 0 पर लेवल 0 था, भाई जब t बराबर 0 पर y तो 0 था, कोई लेवल नहीं था, और किसी टाइम t पे y हो गया, किसी टाइम t पर लेवल y हो गया, तो टाइम t पर जो लेवल y हुआ, y कितना है या y और t में जो रिलेशन है वो हमें कैलकुलेट करना है। चलो जी करते हैं, भाई इसका तो इंटीग्रेशन 1 आ गया है ना, और इसकी लिमिट आ गई 0 टू t, सॉरी 1 का t, इसका इंटीग्रेशन 1 का t आ गया a, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो एक काम करते हैं बेटे, इसको कुछ मान लेते हैं x, मान लो हमने इसको x माना, इंटीग्रेशन करना हमें आता ही है, जिनको आता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता वो मैं कर देता हूं, है ना, इसे थोड़ा सा टफ वैरायटी इसी कारण हो गई इस सवाल की, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन थोड़ा अच्छा खासा है, नहीं तो है कुछ नहीं, हो गया सवाल तो बस, फिजिक्स तो लग गया, तो मैथ बचा, सिर्फ मैथ है, फिजिक्स का काम ये नहीं मिट गया, अब तो टी और वाई में रिलेशन निकालेंगे, मैथ का काम बचा, तो फिजिक्स देखे तो बहुत आसान है इसकी, लेकिन मैथ होने की वजह थोड़ा सा टफ कैटेगरी में चला गया। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा लूँ अच्छे से, तो ध्यान से देखो, b माइनस उसको x मान लिया, अगर मैं यहाँ से y निकालूं तो b माइनस एक्स अपॉन, और दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं, यहाँ से आएगा b माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर 2 इंटू जी, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, y की वैल्यू ही आ जाएगी। अगर ये y की वैल्यू आ गई तो क्या मैं यहाँ से dy अपॉन डी एक्स निकाल सकता हूँ, यस, तो आ जाएगा 2b माइनस एक्स
और एक -1 यहाँ भी आएगा, क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई भी करते हैं, इसका 0 इसका -1 अपॉन 2a² g, इस 2 से 2 कट जाएगा। और बेटे यहाँ से देखो ध्यान से, तो dy की वैल्यू आ गई कितनी, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, x - b dx अपॉन a² g। तो हमारे पास dy की वैल्यू आ चुकी है, इसको x मान लिया है, अपना काम आसान हो गया है। तो जी लो, अच्छा लिमिट भी करते हैं। जब हमने x y को 0 रखा तो x कितना आएगा b, और जब हमने y को y रखा तो x कितना आएगा, ये पूरा का पूरा b माइनस a अंडर रूट 2gy। इसको क्या मान लिया हमने, x, और dy की जगह कौन आ गया, x माइनस b अपॉन a² g dx। चेक करेंगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बाहर आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो बेटे सोल्व करने पर आ जाएगा t इधर से और a अपॉन a² g, और x को अलग अलग कर दो, अलग अलग करेंगे तो 1 माइनस b अपॉन x आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन की लिमिट ये है ही अपने पास, लो जी सी t इक्वल टू आ गया। मैंने बताया कि सवाल में वैसे तो देखा जाए फिजिक्स के हिसाब से टफ नहीं है ना, थोड़ी वैरायटी बदल गई कि ऊपर से भी गिर रहा है इस बार, अभी तो ऊपर से नहीं गिर रहा था, तो इसलिए मैंने वैरायटी ले ली। लेकिन सोचने का तरीका सीखना आपको, क्वेश्चन तो होता रहेगा, कैलकुलेशन तो होती रहेगी, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए। अच्छा अगर ऊपर से भी गिर रहा हो तो क्या होगा, तो t इक्वल टू a अपॉन a² g, 1 का इंटीग्रेशन x, और बेटे b 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x। यस, तो ये ln थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा, ln तो थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब इसकी लिमिट b से लेकर के b माइनस a रूट 2g y तक है। चलो जी t बराबर अच्छा यहाँ पे लिमिट रख देंगे तो एक आंसर हमारा y और t में आ जाएगा। अगर आपको चाहिए आंसर y एज ए फंक्शन ऑफ t, तो t की y को निकाल सकते हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, a² g अपॉन a बराबर, यहाँ पे रखेंगे इसको b माइनस a अंडर रूट 2gy माइनस b, यहाँ रखेंगे ln b माइनस a अंडर रूट 2gy, अब b रखेंगे यहाँ पर तो माइनस b और प्लस b ln b, छमाचम। तो a² gt अपॉन a, अब इसको देखो बहुत ही ध्यान से देखना, ये यहां पर b कॉमन ले लो तो ln b, और ये वाले से हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बेटे b कॉमन, तो ln b अपॉन b माइनस a अंडर रूट 2gy, ठीक है, और ये कितना बचेगा रूट 2gy, ये बच गया इतना। तो t और y में ये एक रिलेशन आ गया है, t और y में एक रिलेशन आ गया है, t और y का ये रिलेशन ही हमें निकालना था। हमने कहा था ना t और y में रिलेशन निकालो, तो कैसे भी रख लो, t बराबर रख लो या t और y में एक रिलेशन मान करके रख लो, तो ये हमारे पास इसका आंसर निकाल सकते हैं। आगे तो सिंप्लीफिकेशन अगर करना चाहो कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो थोड़ा सा, हालांकि मान लो ऐसे लिखा ये आया और प्लस का a रूट 2gy इक्वल टू b भी क्या करो, इसको नहीं इधर ले आए, b को भी क्या करो उसके नीचे ले आओ, यहाँ पे भी ले आओ, यहाँ पे भी ले आओ, और यहाँ क्या बचेगा ln b अपॉन b माइनस a अंडर रूट 2gy। ln है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा e की पावर में चला जाएगा। अच्छा अगर उल्टा कर देंगे तो वो माइनस b हो जाएगा, इसको माइनस कर दें तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाने से ये फायदा होगा कि ये माइनस इधर ले आएंगे, तो यानी कि आप कह सकते हो b माइनस a अंडर रूट 2gy इक्वल टू b और e की पावर माइनस दिस a² gt अपॉन b इंटू a प्लस a अपॉन b रूट 2gy, ये आया। अच्छा यहां से अगर मैं y को b को उधर ले जाऊं तो मेरे पास y बराबर बचेगा b कॉमन लेने के बाद, और b कॉमन लेने के बाद इसका स्क्वायर भी करेंगे दोनों तरफ क्योंकि रूट आएगा, तो 1 माइनस नीचे एक आएगा तो a² भी बैठेगा
और 2g भी बैठेगा, ए स्क्वायर 2g और 1 माइनस ई की पावर माइनस ए स्क्वायर जी टी अपॉन बी इंटू ए प्लस ए अपॉन बी रूट 2g होल स्क्वायर। थोड़ा सा टफ वैरायटी जरूर कहूँगा क्योंकि मैथ घुस गया इसमें ज़्यादा, है ना, बट आपको थोड़ा सा तरीका सीखना और कोई बहुत ज़्यादा ऐसा सवाल नहीं है। अब अच्छे समय मैं आपसे बोला था कि भाई बहुत ध्यान से समझो एक चीज़ को, ये तो सवाल में तो आप ठीक है जो करने का है, इसमें पूछ क्या सकता है कि कितने समय बाद लेवल फिक्स होगा, वो आसान पार्ट है इसका, वो सीखें। क्या है भाई इसमें देखो, अगर मैं इसमें बहुत ध्यान से देखूं b माइनस ए अंडर रूट 2g ये लेवल है। सोचो b शुरू में तो क्या है, b है, बाद में ये क्या है, समय के साथ साथ y के साथ y बढ़ता जा रहा समय के साथ साथ, तो ये लेवल बढ़ता जा रहा कि नहीं बढ़ता जा रहा, ये लेवल तो बढ़ता जा रहा, y बढ़ रहा तो है ना, समय के साथ साथ y बढ़ रहा तो ये वाली वैल्यू बढ़ रही, y बढ़ रही तो ये वाली वैल्यू भी बढ़ रही, तो ये बाहर निकलने वाला वॉल्यूम पर सेकंड बढ़ता जा रहा। ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। मान लो 10 मीटर क्यूब पर सेकंड निकल रहा था तो ये तो शुरू में 0 था, फिर धीरे धीरे 10 भी हो जाएगा बढ़ते बढ़ते जो निकल रहा ज्यादा वॉल्यूम। तो जब ये y बढ़ रहा है, y के बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ रही है और वेलोसिटी बढ़ने से av से ये पूरा का पूरा y बढ़ने के कारण ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते जब इसके बराबर हो जाएगी क्या इनका डिफरेंस 0 आ जाएगा। और जब इनका डिफरेंस 0 आ जाएगा, जब इनका डिफरेंस 0 आ जाएगा तो उस केस में क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे लेवल। और जब लेवल दोनों, जब मतलब दोनों लेवल, जब दोनों का इनकमिंग और आउटगोइंग बराबर होगी क्या लेवल मेंटेन रहेगा। भाई जितने वॉल्यूम पर सेकंड आ रहा है उतने वॉल्यूम पर सेकंड निकलता रहेगा तो लेवल बढ़ेगा ही नहीं, जितना बाहर निकल रहा है उतने ऊपर से गिर भी रहा है तो लेवल बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि शुरू में ज्यादा था। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं b बराबर a अंडर रूट 2g और y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2g स्क्वायर। ये एरिया का स्क्वायर है, ध्यान दें, ये आयतन का है ना, और ये 2g है। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ, तो फाइनल हाइट आ गई है, फाइनल ऊंचाई ये रहेगी, लेवल मेंटेन हो जाएगा क्योंकि जितना पानी पर सेकंड ऊपर से गिर रहा है पर सेकंड उतना ही निकल भी रहा है, तो ये फाइनल ऊंचाई हो जाएगी। और फाइनल हाइट मतलब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर समय लगता रहे फिर अनंत, लेकिन लेवल उतना रह जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। ये सवाल पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि इतनी पूछेगा इतना ज्यादा, लेकिन ये पूछ सकता है कि, तो इसलिए मैंने इसको समझा दिया कि भाई अच्छा ऊपर से गिरने वाला पर सेकंड और ऊपर नीचे से निकलने वाला पर सेकंड जो है वो दोनों बराबर हो गए तो लेवल मेंटेन हो जाएगा। और कितना लेवल मेंटेन हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 0 कर दो, पर सेकंड कितना कितना रहा 0 करके वो निकल जाएगा, कितना लेवल आएगा, कितना आया b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर g। और इसको भी इससे भी वेरीफाई कर सकते हो, देखो t टेंडिंग टू इनफिनिटी कर दो, इसमें t टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दें तो ये इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर g आ गया, वही भाई तो 0 हो गया t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, क्योंकि माइनस आ रहा है यहाँ इन्फिनिटी पर तो 0, तो ये आ गया y बराबर दिस, तो t इन्फिनिटी पर लेवल मेंटेन हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और यही आएगा, वो इससे भी आ रहा है और इससे भी आ रहा है, वेरीफाई भी हो रहा है, शॉर्ट तरीके से भी सोचा और मैथमेटिक्स से भी सोचा। ओके, तो ये हमारे पास मेन पॉइंट हुआ कि अगर ऊपर से भी वॉल्यूम गिर रहा है तो कैसे हैंडल करना है। ओके, चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स ही निकालनी है, लेकिन वेलोसिटी जो निकालनी है यहाँ पर उसके साथ अभी तक हमारे पास कंटेनर ओपन था, पूरी तरह खुला था। इस बार यहाँ पे एक पिस्टन रख दिया, वो पिस्टन धीरे धीरे नीचे आ रहा है बहुत स्लो स्पीड से, नीचे इसकी स्पीड लगभग 0 है। इसको पॉइंट नंबर 1 नाम दिया, अंदर एक पॉइंट ले लिया 2, बाहर एक पॉइंट ले लिया 3। तो जैसे ही यहाँ पर ये जो एरिया है बहुत कम है, वो एरिया ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पे स्पीड इसकी बहुत स्लो होगी। तो इसका मतलब हम यहाँ पर अब बर्नौली थ्योरम लगाएंगे 1 और 3 के बीच में। तो दो तरीके से बताऊंगा मैं आपको इसमें। मान लीजिएगा आपको इसमें निकालना है क्या, v निकालना है, ये तो निकालना v। तो मान लो आपने बर्नौली थ्योरम लगाई bt बिटवीन 1 के बीच में और bt किसके बीच में, 1 और 3 के बीच में। तो 1 और 3 के बीच में लगाएंगे तो इस बार यहाँ पे प्रेशर p नोट नहीं है, खाली p नोट के साथ इस सिलेंडर का प्रेशर भी है, ये जो पिस्टन है इसका भी प्रेशर है। तो p नोट प्लस mg बाई a ये प्रेशर है, प्लस रो g, ये हाइट ले लो h, ये हाइट ले लो h दे रखी है ना, बराबर प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर, तो ये लगभग 0, प्लस जब ये बाहर निकलेगा 3 पे बाहर निकलेगा तो उसका प्रेशर p नोट, और इसी लेवल पर चूंकि हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर रो जी एच 0,
प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। तो अब इसमें क्या हुआ, पी नॉट से पी नॉट कट गया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसका थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ये हुआ, जब ये तो 0 हो गया तो हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर कितना, रो GH प्लस mg/a। तो V1 बराबर आ गया 2 ऊपर जाएगा, रो नीचे जाएगा, तो कितना आएगा mg/2 रो 2mg/रो a प्लस यहाँ पे जाएंगे तो GH अपॉन कितना 2GH अपॉन बस खाली 2GH 2 गया 2GH रो से डिवाइड, ठीक है। तो ये आ गया। सोचो ये मास नहीं होता तो √2GH आया था अपना आप ही जो पहला आ रहा था, है ना। तो ये अपने पास आ गया 2mg/रो a प्लस 2GH। अच्छा इसी का एक और मेथड है, सेकंड मेथड, कि आप जो है क्या करो, इन दो पॉइंट के बीच में लगा लो, यहां से यहां तक अंदर और बाहर वाले पॉइंट के बीच में लगा लो, चाहो तो बर्नौली थ्योरम, है ना। तो सेकंड मेथड में क्या करोगे भाई, सेकंड मेथड में आप बर्नौली थ्योरम, क्योंकि हमें बर्नौली थ्योरम अप्लाई करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए 2 के और 3 के सवालों को करने का मेन पर्पज ये है कि BT की प्रैक्टिस आ जाए। तो BT2 मतलब 2 पे प्रेशर कितना P0 प्लस mg/a प्लस रो GH, ये प्रेशर हुआ, प्लस 0 क्या है पोटेंशियल एनर्जी, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। टेस्ट लिख सकते हैं ना 2 पे इसको बर्नौली थ्योरम को, और 3 पर जब आप बाहर लिखेंगे P0 प्लस 0 प्लस हाफ रो V3 स्क्वायर, इसको हमने V लिखा था। तो यहां से सोल्व करने पर भी आपके पास क्या आएगा, अपने पास भाई देखो ना, ये तो कट गया है ना, ये भी 0 हो गया, V1 तो 0 ही रहेगा, ऊपर से स्लो आ रही बहुत, तो यहाँ से 2 उधर चला जाएगा 2mg/रो, और यहाँ पे 2 आएगा, नीचे रो आएगा, तो रो कट जाएगा। यानी का आंसर तो क्या है ना, यही है ना 2mg/रो a प्लस 2GH, जिसे हमने V नाम दिया। तो ये वेलोसिटी ऑफ V फ्लक्स के टॉपिक में हमने बहुत सारे सवाल करे, भी और भी करेंगे, ठीक है। तो ये इतने आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई ये वाला जनरल फॉर्मूलेट जो है ये होगा कि आपको पूरा प्रेशर लिखना है, वो जो √2GH है तब है जब आप ऊपर हवा में खुला हुआ है वो, है ना। चलिए सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड, कि इधर से कोई लिक्विड आ रहा है और यहाँ पर ये लिक्विड निकल रहा है, तो इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी कितना प्रेशर, जबकि इस पॉइंट का प्रेशर और वेलोसिटी दी हुई है। देखो वेलोसिटी निकालने के लिए तो आप क्या कराएंगे, हमेशा आपके लगा देंगे इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सततता समीकरण लगा देंगे, और प्रेशर निकालने के लिए आप क्या लगा देंगे, बर्नौली थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि बहता हुआ पानी है। तो लगाओ भाई, सॉल्यूशन करते हैं भाई। ये लो भाई, A1 V1 बराबर A2 V2। A1 कितना भाई 10, V1 कितना भाई, V1 कितना 1, A2 कितना भाई, A2 कितना है 5, V2 कितना है भाई, V2 निकालना। लो जी, तो 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब दाब, तो P1 रो G H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ध्यान दें ये एक ही लेवल पर है, एक ही लेवल पर है तो दोनों की H तो समान होगी, कट जाएगा, या इसी लेवल पे 0 मान लो तो 0 हो जाएगी, है ना। तो जब सेम लेवल हो, जब तक लेवल ना अलग अलग हो, तब तक हमें हाइट को लिखने की जरूरत भी नहीं है ना। तो आप चाहो तो आप अगर हाइट लिख भी लोगे, मान लो आपने यहाँ से हाइट लिख ली, मान लो इसकी भी H होगी, इसकी भी H होगी, तो दोनों की H कट जाएगी। तो यहाँ पर तो P1 कितना दे रखा 200 पास्कल, आप इसको आप चाहो तो रो GH लिख लो, जब मैंने H लिख दी तो रो GH लिख देता हूँ, चलो लाओ सेम लेवल, चाहो तो 0 मान सकते हो इसी लेवल को, मान लो मैंने यहाँ पे 0 मान लिया, लेकिन अगर यहाँ 0 मान लूँ तब भी तो कोई दिक्कत नहीं, 0 लिख दूंगा, लेकिन चलो ठीक है, हाफ रो, अच्छा ये तो 0 रहेगा,
नहीं 0 नहीं, V1 दे रखा ना, यहाँ पे तो 1 दे रखा। और P2 निकालना, रो जी H2, ये भी रो जी H ही हो गया, और हाफ रो V2 स्क्वायर क्षमा। अच्छा V2 तो निकल चुका 2, तो क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिख लेंगे 200, 2000 प्लस यहाँ पे 1000 लिखेंगे डिवाइड बाई 2, क्योंकि रो की वैल्यू 1000 है, बराबर P2 निकालना हाफ इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर, ये कटा। अब ध्यान दे ये कितना आया, 2000 आ गया, P2 प्लस 2000, ये कितना 2000 प्लस 500 क्षमा। तो P2 कितना आ गया भाई, P2 आ गया 500 पास्कल, तो वहां दाब होना भी चाहिए कम, तभी तो बहेगा आगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बर्नौली थ्योरम को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये भी अपना आपको चलते रहना चाहिए। ओके, ध्यान एक बार रखना कि इस फॉर्मूले में ये क्या है, सब ये सब एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन का जो है कितनी ऊर्जा है, ये दाब बताएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। कभी कभी सवालों में एकांक आयतन की ऊर्जा ही पूछ ले या वर्क ही पूछ ले, तो आप उसको भी इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको एक ट्यूब दी जिसमें पानी बह रहा है, जिसकी घनत्व दे रखा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पे इसका एरिया दे रखा है 4 × 10⁻³ मीटर क्यूब। यहाँ पे भी एरिया दे रखा है, यहाँ पे वेग दे रखा है वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी नहीं पता, जो कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से निकाल सकते हैं। यस, इसकी हाइट दे रखी है, अलग अलग हाइट है, यानी कि अब आपसे यहाँ पर बर्नौली थ्योरम अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले हम क्या करेंगे, A1 V1 A2 V2 से V2 निकाल लेंगे। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि जो प्रेशर है, इस प्रेशर के कारण कितना वर्क हुआ। वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या प्रेशर डिफरेंस से, लेकिन वर्क पूछा पर यूनिट वॉल्यूम। भाई देखो, ऐसा तो आप प्रेशर इंटू डेल्टा वी होता है वर्क, है ना, लेकिन अगर मैं डेल्टा वी से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये वर्क, ये हो जाएगा प्रेशर का वर्क पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये पूछा कि इकाई आयतन में फाइंड वर्क डन बाय प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन के दाब द्वारा किया गया कार्य। अच्छा, अब ये हमें पता है कि जो हमारी बर्नौली थ्योरम होते हैं वो इकाई आयतन के जो वर्क ही तो होते हैं, सारे इकाई आयतन की ऊर्जा ही तो होती है। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं भाई, तो उसको हम लिख सकते हैं जैसे P1 रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये क्या था हमारे पास, एकांक आयतन में ऊर्जा, और ये वर्क ही तो था, बेसिकली प्रेशर डिफरेंस के द्वारा किया गया कार्य तो था। तो मैं इसको लिख सकता हूं P1 माइनस P2 बराबर रो जी, बट P1 माइनस P2 इधर करा, रो जी H2 माइनस H1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो यही अपना आंसर जो होगा पहला पार्ट होगा। क्यों, क्योंकि पहले पार्ट में हमने प्रेशर से पर यूनिट वॉल्यूम हुआ, तो एकांक आयतन की ऊर्जा थी, एकांक आयतन में इतना वर्क पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर डिफरेंस से इतना वर्क होगा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि हमारे पास सारा डाटा है, केवल V2 नहीं है, तो V2 कैसे निकालेंगे भाई, V2 निकालने के लिए A1 V1 बराबर A2 V2 लगा दूं। तो A1 कितना आ गया भाई, A1 8 है, A1 कितना है 4 × 10⁻³ है, और V1 1 है, ये 8 × 10⁻³ है, और V2 निकल जाएगा, यहाँ से ये उड़ गया, ये उड़ गया, तो V2 की वैल्यू आ गई 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये सोल्व कर लो, बस वैल्यू रखो यहाँ पे, लॉजिक करते हैं, 10⁻³ ये 10 H2 माइनस H1 मतलब 5 - 2 प्लस हाफ रो 10⁻³ V2 का मतलब हुआ 0.5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। लो जी, 5 - 2 3 × 10⁻⁴ बेटे, और ये आया कितना आया, ये 2 1/2 10⁻³ ये 0.25 माइनस 1 माइनस के 0.75 आएगा, उसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 3, ये तो लगो 4 0 हैं, और बेटा ये माइनस का आएगा 0.75 डिवाइड बाय 2, तो इसको क्या करो 2 से डिवाइड कर दो,
क्या आएगा 3 माइनस, तो ये आएगा इसका 75 का आधा होता है 37.5 37.5, यानी कि इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो उड़ जाएगी 750 आएगा, 750 का आधा 375, 750 का आधा 375 आएगा भाई। इसको 750 बन गया और ये अपना आ गया, इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस करके कितना 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2 और यहाँ पे 9 में से 3 गए 6, यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2, तो इतने क्या आ गया, इतने जूल पर मीटर क्यूब, या फिर उसको लिख सकते हैं 2.9625 10 की पावर कितनी 4 जूल पर मीटर क्यूब, ये आ गया। ठीक, अब दूसरे पार्ट में पूछा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी। ध्यान दें ग्रेविटी का वर्क क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का नेगेटिव, तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तो है, ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तो है, ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तो है, तो ये वाला इसका नेगेटिव है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी की अगर बात करूं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यानी कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो क्या बनेगा रो जी H1 माइनस रो जी H2, तो रो जी H1 माइनस H2, तो ये आपका बन जाएगा। यानी कि आप क्या कह सकते हैं इसमें, तो बस माइनस ही तो लगाना है यार, क्या करना और कुछ भी नहीं करना, यही तो लगाना था बस, माइनस रो जी H1 माइनस के 3 इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगा। ये सॉल्व तो किया हुआ है यहाँ पे, ये जो सॉल्व किया हुआ है ये यही तो किया हुआ है रो जी H2, बस करके माइनस लगा दो, तो इतने जूल पर मीटर क्यूब ये आंसर आ जाएगा। चाहे तुम्हारा कर लो, क्योंकि यहाँ देखो H1 कितना लोगे 2, H2 कितना लोगे 5, 2 माइनस 3 माइनस का जाएगा अपना आप ही, 2 माइनस 5 बराबर माइनस के 3, तो माइनस के 3 से अपना आप ही आ जाएगा। और रो की वैल्यू रख लो, लो रख ही देता हूँ यार, 10 की पावर 3 इंटू 10 इंटू 2 माइनस 5 आ गया, माइनस के 3 इंटू 10 की पावर 4 जूल पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपको पर मिनट पर जो सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम में जो वर्क हो रहा है, जो ऊर्जा है, उसकी कैलकुलेशन भी करवा लेगा, तो वो भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम में हमने अभी तक कौन कौन सी एप्लीकेशन पढ़ ली है, हमने एक पढ़ा था वेंचुरी मीटर, हमने एक पढ़ा था वेंचुरी मीटर, दूसरा पढ़ा था स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, और स्पीड ऑफ ई फ्लक्स पर हमने बहुत सारे प्रॉब्लम देखे, बहुत सारे क्वेश्चन देखे, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चनों को हमने किया। ठीक, इसके बाद तीसरी एप्लीकेशन जो आती है, थर्ड नंबर, ये कौन सी एप्लीकेशन है, तीसरे नंबर की एप्लीकेशन है ना। बहुत सारी एप्लीकेशन है तो हम एक एक करके ले रहे हैं, जिनके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, कुछ थ्योरेटिकल है उनको भी डिस्कस करेंगे, अभी जो न्यूमेरिकल वाली चीजें थी उनको डिस्कस करते हैं। तो थर्ड नंबर की जो एप्लीकेशन है उसको बोलते हैं साइफोन। साइफोन क्या होता है भाई, साइफोन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिएगा आपको किसी टैब में से या मान लो किसी टैंक में से पानी निकालना है ना, तो आप क्या करते हो, एक पाइप ले लेते हो और पाइप डालते हो उसमें, और पाइप डाल करके एक मुंह में लेकर के थोड़ा सा खींचते हो ऊपर की तरफ खींचने पर उसे बाहर छोड़ देते हो, तो पानी आने लगता है बाहर। ठीक, तो बिल्कुल वही चीज, उसी सेटअप को हम बोलते हैं साइफोन। तो साइफोन में क्या होगा कि एक कंटेनर या एक टैंक होगा जिसमें हमने क्या कर लिया, साइफोन में हमने क्या कर लिया, एक लिक्विड भर लिया और उसको एक पाइप से इसमें एंटर करा दिया, है ना, इसमें पानी पाइप से इसमें एंटर करा, तो पाइप यहाँ से बाहर निकल रहा है, पाइप से पहले हमने ऊपर खींच करके छोड़ दो उसको, है ना, क्योंकि जब उसे खींचेंगे ऊपर को तो हम क्या कर रहे हो, पानी जो ऊपर को आएगा वो यहाँ पर निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा, क्या उसका फॉर्मूला होगा, कितनी वेलोसिटी होगी, कब किस कंडीशन में नहीं निकल सकते, कितनी हाइट पर रखे, वो सारी कैलकुलेशन हम यहाँ सीखेंगे इसमें, है ना। तो यहाँ पर ये सारा काम किस पे बेस पर होगा, बर्नौली थ्योरम के बेस पर होगा। अब देखो ये जो सेटअप है, दिस इज साइफोन। अब इस सेटअप में इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई देखो यहाँ पर एरिया ए है, ये पूरा एरिया ए है, ये पूरा एरिया ए है, और यहाँ पर इसमें एरिया स्मॉल ए है। ठीक, अच्छा, तो अब जैसे बात है ज़्यादा एरिया है, ये कम एरिया है, तो यहाँ स्पीड लगभग 0 मान सकते हो, यहाँ की स्पीड लगभग इससे इसकी स्पीड यहाँ पर होगी, लेकिन इसकी लगभग 0 मान सकते हो। लेकिन अगर 2 और 3 की बात करें तो यहाँ पे एरिया और यहाँ का एरिया सेम है, तो 2 और 3 का एरिया सेम है, तो 2 और 3 पे आप कहेंगे कि स्पीड 2 और 3 की सेम होगी जब हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये V3 कितनी है वो निकालते हैं। तो V3 निकालने के लिए, है ना, तो किसी टैंक से पानी निकालने के लिए इसका यूज होता है, किसी टैंक से पानी निकालने के लिए इसका यूज होता है, आप कह सकते हैं इट इज यूज्ड
टू टेक आउट वाटर फ्रॉम एनी टैंक। ये पूरा सिस्टम जो है हमारा साइफन कहलाता है। अच्छा, इसमें क्या हो गया भाई, अब हमें चाहिए, मान लीजिएगा हम बर्नौली थ्योरम लगाए, बर्नौली थ्योरम लगाते हैं, कौन कौन से पॉइंट पे लगा दो, बर्नौली थ्योरम 1 और 3 पे लगा दो, बर्नौली थ्योरम एट 1 एट 3। इस लेवल पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया। इससे ये ऊंचाई h2 है, ये ऊंचाई h1 है, ये नीचे की तरफ है तो माइनस ले लेंगे, ऊपर की तरफ है इस लेवल से तो ऊपर ले लेंगे, कहीं पे भी 0 मान सकते हो। मैंने यहाँ 0 मान लिया तो इसके नीचे जो लेवल होगा वो माइनस जाएगा। तो अगर 1 की बात करें तो 1 पे प्रेशर कितना है, पी नोट है, मैंने यहीं पे रखा हुआ इसको, इस सरफेस के जस्ट पास में है ना, पी नोट है, प्लस इसी पर पोटेंशियल एनर्जी लेवल भी 0 मान लिया, प्लस हाफ रो, ये वेलोसिटी भी लगभग 0 मान। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। मानते हैं हम, है ना, याद है भाई। अब इधर वाले की जो इतने हाई वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी होगी लगभग 0 होगी, बहुत धीरे 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 निकलता है ना, तो लगभग 0 मान के चलते हैं। BT3, अगर BT3 की बात करें तो 3 पे प्रेशर, यहाँ पे भी पी नोट। अब यहाँ पे ध्यान दें, इस लेवल से नीचे है कितना, H1, तो H1 है तो माइनस के रो जी H1 और प्लस हाफ रो इंटू V3 स्क्वायर, यही तो होगा, ये इससे उड़ जाएगा, है ना, ये 0 हो चुका होगा। तो आप कह सकते हैं हाफ रो V3 स्क्वायर इक्वल टू कितना, रो जी H1, ये लो रो से रो कट गया, और V3 इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2G H1। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, नीचे वाली हाइट लेनी, ये H1, दिस इज नीचे वाली हाइट, ऊंचाई ये है। अच्छा, बहुत ध्यान देखो, तो वेलोसिटी 0, पानी कब बाहर निकलेगा, जब यहाँ वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी कब होगी यहाँ पर, जब यहाँ पे ये वैल्यू निकलेगी, और ये वैल्यू कब निकलेगी, जब ये h कैसा हो, पॉजिटिव। तो V3 जो है वास्तविक संख्या होगी, एक रियल नंबर होगी, है ना, ये रियल में होगी अगर H1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव होनी चाहिए। और ग्रेटर देन अगर 0 होगी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, पानी निकलेगा ही नहीं बाहर। वेलोसिटी 0 होगी तो पानी 0 ही नहीं निकला ही नहीं। और अगर इसकी वेलोसिटी को हमें रखना है कुछ भी रियल नंबर है तो H1 को पॉजिटिवली रहना पड़ेगा, तभी ये आंसर पॉसिबल है। इसका मतलब H की वैल्यू हम इस लेवल से ऊपर तो ले जा नहीं सकते, लेकिन कितना मैक्सिमम कर सकते हैं H को, ये भी निकाल सकते हैं, है ना। सिर्फ यही कंडीशन काम नहीं करती इसको चलाने के लिए, और भी कंडीशन काम करती हैं। सोचो, अगर मैं आपसे बात करूं, ये तो हमारा फॉर्मूला आ चुका है एक, ठीक। अगर मैं बात करूं 2 और 3 पर, अगर मैं 2 और 3 की बात करूं तो A2V2 बराबर A3V3, है ना, 2 और 3 की बात करो तो एरिया तो इसका भी A तो V2, इसका भी A तो V3, मतलब V3 और V2 सेम है, इसको मैं V मान लेता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इनके तो एरिया सेम है ना, तो वेलोसिटी भी सेम होगी, एरिया सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होगी। अब अगर मैं 2 और 3 पे अपने फॉर्मूला लगाता हूं, मान लीजिएगा यहाँ पे प्रेशर P है, P2 है, ठीक, तो क्या लगाएंगे भाई, बर्नौली थ्योरम बिटवीन 2 इक्वल टू बर्नौली थ्योरम बिटवीन 3, ये तो काम करेगी, ठीक। तो इससे कुछ कंडीशन निकलेगी जिससे हमें पता लगेगा, अच्छा यार इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी पानी निकलेगा, नहीं तो निकल नहीं पाएगा, ये तो होनी चाहिए साथ साथ। तो 2 पे अगर बात करें तो प्रेशर है P2, ज़्यादा ही होगा यहाँ पे तो कुछ इसका, है ना, कुछ अलग होगा, ठीक है, P2 प्लस क्या रो जी H2 प्लस यहाँ पे स्पीड हाफ रो V स्क्वायर, ये वाली इक्वल टू बाहर आ गया P नॉट माइनस रो जी H1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये पूरा इससे कट गया। बेस स्पीड तो यहाँ पे सेम आ गई ना, यहाँ पे भी स्पीड V आ गई, यहाँ पे भी स्पीड V होगी, क्यों, क्योंकि एरिया सेम है। अच्छा, अब मेरे को तो P2 की बात करनी थी, तो P2 की बात करें अगर तो P2 बराबर कितना आ गया भाई, P2 बराबर आ गया
पी नोट माइनस रो जी H1 और माइनस रो जी H2, रो जी H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। अब देखो ध्यान से, ये H1 और H2 किसके हाथ में है हमारे? इसे पाइप को इतना आगे पीछे ऊपर नीचे करो तो हाइट तो हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं ना, ठीक है, हाइट तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी बिंदु पर H1 प्लस H2 ऐसे हो कि क्या हम H1 H2 को ऐसे सेट कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर भी हो जाए, घटे बढ़ेगी ना, घटे बढ़ेगा इसके बराबर भी हो सकती है ना। तो क्या होगा, तो ये होगा कि H1 रो जी H1 प्लस H2 पी नोट के बराबर हो जाए, हो सकता है कि नहीं? तो उस केस में P2 क्या हो जाएगा? शून्य। और सोचो यहाँ पे दाब अगर शून्य हो गया और यहाँ पे दाब P नोट है, दाब P नोट का मतलब 10 की पावर 5, तो यहाँ दाब है, यहाँ दाब ज्यादा है, यहाँ दाब शून्य, यानी कि यहाँ दाब कम है। इसका मतलब यहाँ दाब ज्यादा तो ये पानी को बाहर ही निकलने देगा, ऊपर ही रखेगा, तो पानी बाहर आएगा ही नहीं। अगर ये कंडीशन भी हो रही है तो भी पानी बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब ये P2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, P2 की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी पानी बाहर आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि P2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जस्ट 0 के लिए, यानी कि P नोट माइनस रो जी H1 प्लस H2 ग्रेटर देन 0, है ना। तो यहां से मैं कह सकता हूं भाई कितना कि H1 प्लस H2, उधर ले जाओ इसको, P नोट ग्रेटर देन इक्वल टू रो जी H1 प्लस H2। तो H1 प्लस H2 रो जी नीचे चला जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ H1 प्लस H2, ये साइन इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, इसकी तरफ कौन है? छोटे वाला साइन है, लेस देन वाला, तो P नोट अपॉन रो जी। तो यानी कि साइफोन वर्क कब करेगा? साइफोन वर्क तब करेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। तो H1 प्लस H2 की वैल्यू अगर लेस देन P नोट अपॉन रो जी है तो साइफोन नोट वर्क, ये काम ही नहीं करेगा अगर इससे कम हो गई, क्योंकि अगर इससे कम हो गई, है ना, तो अगर इससे कम हो गई तो क्या होगा? अगर इससे कम हो गई, है ना, तो उस केस में तो कब काम करेगा? जब H1 प्लस H2 लेस देन P नोट अपॉन रो जी से कम हो तो हमेशा काम करेगा, यानी कि साइफोन विल वर्क, तो ये काम करेगा, है ना। इक्वल पे भी काम नहीं करेगा और इक्वल से ज्यादा तो होगा तो काम ही नहीं करना बिल्कुल भी, है ना। तो मतलब ये कह सकता हूं कि H1 प्लस H2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम हो सकता है ये P नोट अपॉन रो जी, इससे ज्यादा इसका आंसर नहीं ले सकते। भाई आप ये समझ लो कि H1 प्लस H2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, आप यहां ले लो कि H1 प्लस H2 की मैक्सिमम वैल्यू P नोट अपॉन रो जी, ये क्योंकि लेस देन है ना, भाई लेस देन का मतलब ये तो इससे कम या इसके इक्वल, तो इससे कम होगी तो फिर तो काम करेगा ही करेगा। अगर ये वैल्यू इससे कम होगी तो फिर तो काम करेगा, क्योंकि फिर तो P नोट बचेगा कुछ ना कुछ पॉजिटिव। अगर ये कम हुआ, अगर इससे कम हुआ तो पॉजिटिव वैल्यू कुछ बचेगी, फिर तो जाएगा बाहर इसमें पानी, है ना। तो इसलिए जस्ट इक्वल भी अगर होगा तो 0 बस क्रिटिकल कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई H1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर H2 दिया होगा तो क्या लिखेंगे? P नोट अपॉन रो जी माइनस H2। तो ये भी एक कंडीशन है जो आपको याद रखनी है कि किस कंडीशन में साइफोन वर्क करेगा। तो आपको ये कंडीशन के साथ साथ मेथड सीखना है कि अच्छा हमें बर्नौली थ्योरम ऐसे अप्लाई करनी। हम सारा खेल, मैं पहले भी कह चुका हूं कि भाई बर्नौली थ्योरम अप्लाई करना आना ही इस चैप्टर का, इस टॉपिक का फ्लूइड मैकेनिक्स में मेन रोल है, क्योंकि सवाल बर्नौली थ्योरम से आएगा और बर्नौली थ्योरम अगर अप्लाई करना आता होगा तो कोई सवाल मुश्किल नहीं है ना। चीजें आसान कर दी गई बेसिकली बर्नौली थ्योरम को ला करके, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स को समझना कितना ईजी हो गया है। तो इसमें भी आपको बस कितना याद रखना है, एक बार समराइज कर रहा हूं शॉर्ट में बस इतना ध्यान रखना कि भाई वेलोसिटी जो पाइप से बाहर निकलेगी वो होगी √2g H1। H1 कौन सी? नीचे वाली, और नीचे वाली ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए,
लेकिन साथ ही साथ तब भी वर्क करेगा जब हमारे साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही होगी। अगर ऐसा हो रहा होगा तभी पानी बाहर आएगा। अगर इसके जस्ट इक्वल भी हुआ तो मैक्सिमम होगी इसकी वैल्यू, उसके ज्यादा कर दोगे तो फिर वो पानी बाहर ही नहीं आएगा, फिर वो प्रेशर की वैल्यू 0 से भी कम नेगेटिव हो जाएगी, तो फिर वहां पे पानी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए साइफन पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है कि एक साइफन है जिसका व्यास 8/√π सेंटीमीटर दे रखा, और ये जो है ये लिक्विड वाटर है जिसके घनत्व 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और पी नोट की वैल्यू 10⁵ है। ठीक है, और जी की वैल्यू 10 ले लेंगे। तो आपसे पूछा है कि यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी 3 पर, v3 कितना होगा। v3 के बाद आपसे बोला है कि भाई जो है इसमें किस रेट से पानी बाहर आ रहा है, प्रति सेकंड आयतन कितना बाहर आ रहा है, a इंटू वी निकालना। तीसरा है शीर्ष पर, ये शीर्ष कहलाता है बिल्कुल जहां पर बिल्कुल मैक्सिमम होता है। शीर्ष 2 पर कितना दाब है, प्रेशर। चलिए v3 को तो मैंने आपको बताया था कितना बताया था v भाई, याद करो 2GH1, 2GH1, 2G की वैल्यू 10, H1 की वैल्यू कितनी दे रखी 3.6। भाई इस वाले पॉइंट से इसकी छुट्टी करो, 6√2 आ गया, 6√2। और ध्यान दें ये वाला मीटर में है तो मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आ गया। दिस इज आंसर नंबर 1। दूसरा कह रहा है रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है भाई, रेट ऑफ फ्लो दैट इज dv/dt। v क्या है, आयतन, और वो क्या होता है a इंटू वी, है ना। तो av कह सकते हैं। एरिया कितना दे रखा, पाई इंटू रेडियस, रेडियस कितनी बेटे व्यास दे रखा, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4/√π। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4/√π। लो जी 4/√π यानी कि 4/√π² इंटू वी कितना। अच्छा चूंकि ये किसमें सेंटीमीटर में थी तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ तो मीटर स्क्वायर में आ गया इंटू 6√2। अब बस कुछ नहीं है, पाई इंटू 16 इंटू 6 इंटू √2 अपॉन पाई, इसकी इससे छुट्टी। तो भाई 96√2 -4, ये इसका आंसर आ गया, इतने मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, 96√2 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड इसका आंसर आ गया। तीसरा कह रहा प्रेशर, दाब, कहां पर 2 पर। वैसे तो हमने अभी लिखा था P नॉट माइनस ρgH1 + H2, लेकिन चाहो तो आप इसको बर्नौली थ्योरम लगा करके लिख सकते हो। तो 2 पर दाब कितना होगा, P2 कितना आ जाएगा, अभी लिखा था ना हमने P नॉट माइनस ρgH1 + H2। ये प्रूफ करके आया था। कैसे प्रूफ किया था भाई, ये हमने प्रूफ किया था बर्नौली थ्योरम से। अच्छा जी, अब हमने जब बर्नौली थ्योरम से प्रूफ किया तो उसको निकाल दो। उसमें क्या है 10⁵ माइनस ये कितना 10, और बेटे 1.8 3.6, 10⁵ 10⁴ इंटू कितना 8 और 6 14, तो दैट इज 4, 3 और 1 4 और 1 5, 5.4। तो एक काम करते हैं, इसमें भाई 10⁴ कॉमन ले लो, 10⁴ कॉमन ले लो, तो यहाँ 10 बचेगा, ये -5.4, 10⁴ इंटू 10 - 5.4, तो 10 - 5.4 कितना आएगा 4.6, तो 4.6 इंटू 10⁴ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस पर दाब आ गया ये वाला। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो साइफन तो एक एप्लीकेशन है, बाकी क्वेश्चन करने का तरीका तो वही रहेगा, इसलिए तरीका आप अच्छे समझे। और इम्पोर्टेंट फिर कह रहा हूँ, बर्नौली थ्योरम अप्लाई करना आपको आना चाहिए। ओके, चलिए बर्नौली थ्योरम की अगली एप्लीकेशन है एप्लीकेशन नंबर 4, जिसे हम यूज कर रहे हैं एज ए वाटर कैंपर। आपने प्रैक्टिकली कुछ ये देखी होगी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिएगा आप किसी कंटेनर में, किसी कैंपर में पानी भरा होता है, तो जब पानी भरा होता है तो आप क्या करते हो, उसमें पानी निकालते हो।
तो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा पानी मान लो निकला हुआ भी है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल चिपका हुआ पानी है, हल्का सा थोड़ा सा गैप रहता है पानी के बीच में और कैंपर के ढक्कन के बीच में, तो वहाँ पे हवा होती है। थोड़ा पानी निकल जाने के बाद वहाँ पर पानी निकलने के बाद वो आयतन बढ़ जाता है, जिससे कि हवा एक्सपैंड होती है, हवा फैलती है, जिससे कि दाब घट जाता है। ताप नियत मानते हुए, ताप नियत ही रहता है उस समय, है ना। तो ताप को नियत रखते हुए जब हम वहाँ पर आयतन बढ़ने लगता है खाली जगह पर, तो वहाँ पर दाब घटने लगता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, पानी बाहर निकलना कभी कभी बंद हो जाता है। देखा होगा आपने भाई, सिचुएशन इस तरह की है कि भाई मान लो आपके पास ये क्या है, एक वाटर कैंपर है ना, ये यहाँ पर एक वाटर कैंपर है, लो जी, ये इसका ढक्कन है, ठीक है, ये इसका ढक्कन है और मान लीजिएगा पानी भर रहा है, ये पानी भर रहा है। तो होगा क्या, कुछ समय बाद आप देखते हो कि एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मान लीजिएगा यहां तक पानी आया, अभी तो यहां पे हवा थी, इसका प्रेशर कितना था, पी नोट, है ना, और इसका प्रेशर अब पी नोट से घट गया होगा। अगर हम मान लें कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या पीवी इक्वल टू कांस्टेंट बायल्स लॉ से, तो क्या यहां पर आप देख रहे हो, यहां पे वॉल्यूम कम था, यहां पे वॉल्यूम बढ़ गया। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या प्रेशर घट जाएगा, तो जो यहां पे प्रेशर आएगा क्या वो पी नोट से कम हो जाएगा। यस, प्रेशर कम और बाहर का प्रेशर ज्यादा, यहाँ प्रेशर कम बाहर का प्रेशर ज्यादा, क्योंकि बाहर तो कितना है, पी नोट ही है, यहाँ प्रेशर कम यहाँ प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होगा, स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी। और ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जब ये यहाँ पर ज्यादा इतना प्रेशर ज्यादा हो जाए, यहाँ का इतना कम हो जाए कि यहाँ पर ये स्पीड जीरो हो जाए। प्रैक्टिकल सी थ्योरेटिकल से तो हम इसको मैच करेंगे, न्यूमेरिकल से तो उसको थ्योरी से मैच कराएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल तो आपने देखा ही है कि भाई अगर आप पानी निकालते हो तो थोड़ा सा निकालने के बाद वो रुक जाता है, तो रुकने के बाद अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। वेलोसिटी मान लीजिएगा जीरो हो गई, मान लीजिएगा वेलोसिटी जीरो हो गई, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी थी, तो वो वेलोसिटी जीरो क्यों हुई, कारण एक तो ये मैंने बताया था कि यहाँ दाब कम रह जाता है, यहाँ दाब ज़्यादा बढ़ जाता है ना, लेकिन उसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स है बर्नौली थ्योरम। समझे, मान लो मैं इसको पॉइंट नाम देता हूँ 1, इसको पॉइंट नाम दे देता हूँ 2, तो अगर मैं 1 और 2 के बीच में बर्नौली थ्योरम लगाऊं, बिटवीन 1 एंड 2, बर्नौली थ्योरम बिटवीन 1 एंड बर्नौली थ्योरम बिटवीन 2, तो 1 और 2 के बीच में अगर मैं बर्नौली थ्योरम लगाऊंगा बेटे, तो क्या 1 के लिए प्रेशर कितना हो गया, P, प्रेशर तो P रह गया जो कि घट गया बेसिकली, और आप जीरो लेवल यहाँ मान लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लेवल जीरो यहाँ मान लिया, और ये मान लीजिएगा ऊंचाई उस समय h है, तो h ऊंचाई तक रह गया, तो क्या हो गया, रो जी एच प्लस हाफ रो, ये वाली वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, ये वेलोसिटी तो लगभग जीरो मान सकते हैं, बहुत धीरे धीरे निकलता है, तो जीरो रहती है, इक्वल टू, अब यहाँ पर प्रेशर पी नोट, ये भी जीरो, और ये हाफ रो वी स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। अब बहुत इसको ध्यान से देखो तो जीरो है, ये भी जीरो है, तो यहाँ इसको बहुत ध्यान से देखो कि यहाँ पर मैं बात करूं अगर हाफ रो वी स्क्वायर बराबर पी नोट माइनस पी प्लस रो जी एच, ध्यान दे, क्या मुझे पता है कि पी नोट इज ग्रेटर देन पी, यस पता है, तो पी नोट ज्यादा है, पी नोट पी कम है, तो ये वैल्यू कैसी बचेगी, क्या ये नेगेटिव वैल्यू बचेगी, और ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव बचेगी, है ना। तो ये प्लस ये माइनस और प्लस को अगर जोड़ोगे तो जैसे जैसे लेवल कम होगा ये वाली वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, और दाब भी चेंज हो रहा, तो इनकी ये वैल्यू न्यूमेरिकली बराबर हो सकती है। तो एक पर्टिकुलर समय, एक समय
ऐसा होगा जब ये दोनों सेम होंगी। अगर ये सेम होंगी तो उस केस में हाफ रो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0, और तो स्पीड क्या हो जाएगी, 0। यानी कि अगर जिस समय पी नोट माइनस पी ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू चूंकि नेगेटिव है, पी नोट माइनस पी तो चूंकि ज्यादा है, ये कम है तो नेगेटिव, और ये वाली वैल्यू प्लस की है, तो जाहिर सी बात है दोनों बराबर भी हो सकती है किसी ना किसी ऊंचाई पर, क्योंकि बदल रही होगी, ऊंचाई भी बदल रही। भाई जब पानी नीचे आ रहा है तो ये हाइट तो बदल रही है धीरे धीरे, तो ये वैल्यू सारी बदलती जा रही और दाब भी चेंज हो रहा है, तो इनकी वैल्यू जैसे यहाँ पर देख रहे हैं तो ये तो वैल्यू घट रही है ना, तो ये वाली वैल्यू भी आ रही कुछ ना कुछ घटे, लेकिन नेगेटिव में प्लस की है, तो प्लस ये नेगेटिव प्लस की वैल्यू दोनों सेम हो सकती है किसी हाइट पर। अगर ये किसी हाइट पर सेम हो गई तो उसी समय क्या होगा, ये वेलोसिटी 0 आ चुकी होगी, और वेलोसिटी 0 आ चुकी होगी तो रुक जाएगा। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। लेकिन अगर मान लो मैं ये कहूं कि भाई यहां पर जो पानी है वो किस स्पीड से निकल रहा होगा, भाई यहाँ पे तो अगर पानी की बात करूँ तो √2g से तो निकल ही रहा था वो, अगर पी नोट है तो कितनी ऊंचाई से निकल रहा था, √2g से, है ना। अब बहुत ध्यान दें कि भाई ठीक है, अगर यहाँ पर ये पानी अपने पास √2g से निकल रहा था और किसी समय निकलना बंद हो गया, किसी समय निकलना बंद हो गया, फिर आप क्या करते हो, ध्यान दो इस बात पे कि क्या करते होंगे आप। कभी कभी इसको टेढ़ा कर देते हो। टेढ़ा कर देने से क्या होगा, टेढ़ा कर देने से क्या ये लेवल यहां से इस पॉइंट से ये ऊंचाई इसकी बढ़ जाएगी पानी की, क्योंकि टेढ़े होने पर कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, इसको तिरछा कर देते हैं ऐसे। तिरछा करने का क्या लॉजिक है, यहां देखो, यहां से पहले ही लेवल h था, पहले ही लेवल h था, क्या पानी अब ऊपर तक चला जाएगा यहां तक, है ना। अब ये लेवल इससे ही हो गया h डैश मान लो। अब यहां से जो पानी निकलेगा वो ऊंचाई बढ़ गई, ऊंचाई बढ़ गई तो ये वैल्यू बढ़ गई। अगर ये वैल्यू बढ़ गई तो इसका मतलब, इसके बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि अब ये रिजल्ट 0 नहीं आएगा, अब ये वैल्यू बच आएगी कुछ ना कुछ। अब ये वैल्यू आएगी, वो जितनी भी होगी वो h डैश के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि h डैश ज्यादा है h से। अगर h डैश ज्यादा है h से तो इसका मतलब क्या हुआ, h डैश के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो उस समय पानी बाहर आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि भाई h डैश पर ही होगा। अच्छा, अगर ढक्कन को खोल दिया जाए, अब सोचो यहां पर भी अगर ढक्कन खोल दिया जाए, अभी तो क्या था यहाँ पे ढक्कन बंद था, अगर ढक्कन खोल दिया जाए तो उस केस में क्या होगा, क्या P बराबर P नोट ही रहेगा, ढक्कन खोल दिया जाए तो P बराबर P नोट ही रहेगा, तो ये कट जाएगा, तो उस केस में हाफ रो वी स्क्वायर बराबर ये 0 प्लस रो जी एच, है ना। ये कब है, जब P बराबर P नोट कर दिया जाए, तो V बराबर क्या आ जाएगा, √2gh आ जाएगा। तो इतनी स्पीड से निकल रहा था, इतनी ऊंचाई पर भी इतनी स्पीड से निकल जाएगा अगर ढक्कन खोल दिया जाएगा, क्योंकि दाब चेंज हो गया। पानी निकालने के लिए 2 तरीके हैं, या तो ढक्कन खोल लो, या तो आप ढक्कन खोलते हो ढीला कर देते हो, या इसको तिरछा करते हो। 2 तरीके से आप निकालते हो जब पानी रुक जाता है। एक तरीका तो क्या है, तिरछा कर लो। तिरछा करने से क्या होगा कि यहाँ पर अब जो स्पीड आएगी वो √2gh डैश के अकॉर्डिंग सोच चलें अगर, तो वो h डैश ग्रेटर देन h के अकॉर्डिंग देखें तो ज्यादा आ गई, ऊंचाई बढ़ गई। अगर उस लेवल की ऊंचाई बढ़ा दी जाए तो ये वैल्यू कभी भी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ये माइनस की कम प्लस की ज्यादा, तो फिर कुछ ना कुछ आंसर बचेगा, फिर आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज नॉट 0, चाहे वो जो भी आएगी। ठीक, क्या मेरी बात समझ में आई भाई। आप अगर ये सोचो कि भाई अपने तिरछा कर दिया, तिरछा कर देने से ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी जो कि h डैश के हिसाब से बैठेगी, और ये वाली वैल्यू नेगेटिव है तो ज्यादा बचेगी, तो वेलोसिटी इज नॉट 0। ढक्कन खोल देंगे तो वेलोसिटी √2gh डैश के हिसाब से आ जाएगी। ऐसे ही इस वाले केस में वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी, अगर ढक्कन खोल देंगे तो √2gh आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई वाटर कैंपर में मेनली बर्नौली प्रिंसिपल काम करता है, और बर्नौली प्रिंसिपल काम करते समय आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि भाई इसमें जो है ऊंचाई पर रुक जाता है, क्यों रुक जाता है, कारण ये कि यह नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों इक्वल हो सकते हैं, कट के 0 हो सकता है। अगर रुक गया तो आप क्या करोगे, ढक्कन खोल, तो ढक्कन खोलने से क्या होता है, प्रेशर सेम हो जाते हैं, जिससे कि प्रेशर सेम हो जाएगा तो 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, तो ये आ जाएगी। और आप तिरछा करते हो, ढक्कन बंद है मान लो, ढक्कन बंद है मान लो, तो आप तिरछा करते हो, तिरछा करने पर क्या होता है, आप इस h लेवल को h डैश लेवल में बढ़ा देते हो तो उसका मतलब
पानी बाहर आने लगता है ना। पानी बाहर आने क्यों? क्योंकि फिर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एच डैश के अकॉर्डिंग, फिर ये माइनस के प्लस की कुछ बचेगा तो वेलोसिटी नॉट जीरो। ढक्कन खोल देंगे तो फिर रूट 2g एच डैश के हिसाब से बाहर आ जाएगी, है ना। तो कैंपर के बारे में भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बर्नौली थ्योरम कैसे इसमें काम करती है। इस पर छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए, बर्नौली थ्योरम का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक वाटर कैंपर की तरह से ही है, बट उसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले सुन लेते हैं। ये मान लीजिएगा एक कैंपर है ना, ये ऊपर से खुला हुआ है, अभी क्या है, खुला हुआ है, ओपन है, लेकिन इसका जो यहाँ पे टैप वाला सिस्टम है ये बंद है। ये क्या है, पूरी तरह बंद है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। ये एच हाइट तक पानी इसमें भरा हुआ है। अब ये जो एच हाइट तक पानी भरा हुआ है, अब क्या करा, इसको यहाँ से बंद कर दिया और यहाँ से खोल दिया, यहाँ से बंद कर दिया और यहाँ से खोल दिया। जब यहाँ से बंद करके कंप्लीटली बंद करके इसे खोल देंगे तो पानी बाहर निकलेगा, लेकिन बाहर निकलने के बाद एक टाइम के बाद ये पानी यहाँ तक आ चुका है 200 mm तक, 200 मिलीमीटर तक, 200 मिलीमीटर तक। अब क्या हो गया होगा, 200 मिलीमीटर तक निकलने पर पानी निकलना बंद हो गया होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर का दाब पी नोट नहीं रहा होगा, पानी पी नोट से थोड़ा सा क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो पी नोट से कम, है ना, P इज लेस देन पी नोट। तो यहाँ पे कोई प्रेशर है पी नोट, ठीक। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि भाई शुरू में यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, शुरू में कितना था यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे शुरू में था कुछ, यहाँ पे आप ले सकते हो ये वाली जो हाइट दे रखी है 500 दे रखी है, ये वाली 500 mm ये 500 mm है, ये दी हुई है ना। तो हमें ये 500 mm भी गिवन है, 200 mm भी गिवन है, और यहाँ पे पी नॉट है, यहाँ पे कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बंद करके इसको खोल दिया है। आपसे पूछा ये एच कितनी है, सवाल में पूछा है फाइंड एच, ठीक। तो ये एच कितनी होगी, तो जाहिर सी बात है भाई हमें ये एच निकालनी है। यहाँ पे प्रेशर पी नोट से पी रह गया, वॉल्यूम वी चेंज हो गया, मान लो यहाँ पे वॉल्यूम है V1, तो यहाँ वॉल्यूम कितना हो जाएगा V2, और ये P1 के बराबर मान लो और ये आपका P2 मान लो। तो क्या ताप नियत है? यस, ताप तो बदल नियत है, ताप नियत रहेगा क्योंकि एक फिक्स ताप पर हमने इसको रखा हुआ है, बंद किया हुआ है वहीं पे। तो ताप नियत है अगर, तो क्या मैं कह सकता हूं कि P1 V1 बराबर P2 V2, ये लगा सकता हूं, है ना। तो P1 कितना है भाई, P नोट, और V1 कितना है भाई, V नोट। V1 की वैल्यू को V नोट लिख दिया, ठीक। और P2 आपको निकालना है, और V2 कितना हो जाएगा वो आपको यहां से मिल जाएगा। क्यों, कैसे मिल जाएगा, देखो कैसे, देखो V1 एरिया इंटू हाइट, ये हाइट कितनी होगी, ये वाली, क्या ये वाली हाइट होगी 500 माइनस एच, यस, एरिया इंटू 500 माइनस एच, V1 आ गया, जिसे हमने क्या नाम दिया, V नोट, ठीक। और P नोट तो पता ही, यानी कि हमारे पास ये वाली वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू भी पता है। अब V2 की बात कर लेते हैं भाई, V2 कितना होगा भाई, क्या V2 के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 500 माइनस 200, दैट इज 300 mm, ये 300 mm हो जाएगी। तो A इंटू एच, ए क्या है, एरिया, एक इसका एरिया है, ये वाला एरिया है, ये एरिया है A, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कट जाएगा वो। तो A इंटू कितना 300 mm, वॉल्यूम पता लग गए। H निकालना, लो जी रखो यहाँ पे 10 की पावर 5, वॉल्यूम कितना है भाई, A इंटू 500 माइनस एच। अच्छा, mm में रखा तो आंसर भी mm में ही आएगा, और P2 हमें पता नहीं, V2 A इंटू 300, ये इससे कट जाएगा। अब अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो उसमें P2 और H दो अननोन है, H तब निकलेगा जब P2 पता लग जाए, और P2 का जुगाड़ कौन करेगा, बर्नौली थ्योरम, P2 का जुगाड़ कौन करेगा, बर्नौली थ्योरम। यानी कि आप ये कह सकते हैं 10 की पावर 5 500 माइनस एच बराबर P2 इंटू 300, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, बर्नौली थ्योरम लगा दो। बर्नौली थ्योरम कैसे लगाएंगे भाई, बर्नौली थ्योरम यहाँ से यहाँ लगा दो, यहाँ से इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। क्या दोनों पर ही वेलोसिटी 0 हो चुकी है भाई, यहाँ पे तो ओपन हो चुका है लेकिन ये तो रुक चुका है ना, तो यहाँ वेलोसिटी तो 0 हो चुकी होगी, ये भी तो रुक गया है, यहाँ पे स्टॉप हो गया ना, यहाँ पर
लेवल क्या है, स्टॉप हो गया, तो पानी निकल ही नहीं रहा, 200 पे रुक गया पानी आके। क्यों? क्योंकि वहां दाब कम रह गया, तो स्पीड क्या होगी, 0 होगी, जैसे मैंने वाटर कैंपर में सोचा अभी, है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि बर्नौली थ्योरम एट 1 बराबर बर्नौली थ्योरम एट 2। अच्छा, 1 पे बर्नौली थ्योरम कितने, P2, इसको P2 मतलब P लिख लो चाहो तो, चलो कोई नहीं, तो 1 और 2 को चेंज कर लो, इसको ना 1 की जगह इसको 2 लिखा हुआ ना, तो इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 लिखा हुआ तो इसको 1 पॉइंट नाम दे दो। तो आप 1 और 2 पे लगा रहे ना, तो 1 पे तो प्रेशर कितना है, 1 पे ये वाला 1 मान लिया, तो 1 पे प्रेशर P0 है, और इसी लेवल पर ρgh भी 0, ρgh की वैल्यू भी 0, और भाई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी 0 आ गई है ना। आप इसमें कंफ्यूज ना हो, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक काम कर लेता हूँ, इनको 1 और 2 नहीं मानता, 1 और 2 नहीं मानता, इनको मैं एक्स वाई मान लेता हूँ, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, है ना। तो बर्नौली थ्योरम लगाओ किसमें, बिटवीन एक्स एंड बिटवीन वाई, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। तो चलो जी, एक्स इसको माना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा अब मैं, P2, ये लो, कितनी ऊंचाई पर है ये, h ऊंचाई पर है, ये लो ρgh, यहाँ पे स्पीड क्या हो चुकी होगी, 0, क्यों, क्योंकि वो तो रुक भी गया यार, वो चल भी धीरे धीरे रहा था, बराबर। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर प्रेशर P0, स्पीड ρgh भी 0, और स्पीड भी 0 है, ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट है, अब स्पीड भी 0 है, तभी तो यहाँ लेवल रुक गया 200 पे आके। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ P0 माइनस ρgh, और वैसे भी P0 में से कम होना, P0 में से घट जाना है, ये P0 में से घट जाना, कितना प्रेशर घट गया, इतना प्रेशर घट गया, है ना। P0 माइनस इतना प्रेशर घट के जो बचेगा वो प्रेशर वहां पर है, और अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, लो 10⁵ माइनस h कितना है, 200, ध्यान दे ये mm में है, ये h कितना है, h की वैल्यू कितनी है, 200 इंटू 10⁻³ अब मीटर में बना, तो 10⁻³ भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ये पास्कल में है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, इसकी छुट्टी कर देंगे, ये लो कितने की, ये लो उड़ गया इससे, तो 2000 10⁵ माइनस 2000, चेक करो कुछ गड़बड़ ना हो, है ना। ठीक है, 200 mm आ गया, यस 2000, तो 200 को उठा, ये 2000 को इसमें से घटा दो, कितना बचेगा, 98000 इतने पास्कल। भाई 10 ये थे ना, 10⁵ थे, उसमें से 2000 माइनस कर दिए, तो ये इसमें से माइनस करने के बाद ये बच गया, ठीक है, कितने पास्कल। अब इसको उठा के यहां रखो, इसको उठा के यहां रखो P2 को, तो निकलेगा अपना आंसर, ये लो 10⁵ इंटू 500 माइनस h बराबर 9800 इंटू 300, ये उठा के यहाँ रख दिया। अब देखो 1 2 3 4 5 उड़ गया, और h बराबर कितना आएगा भाई, लो फिलहाल तो रखो 500 माइनस h बराबर 3 8 24, 3 9 27, 28 29, 294, ये अपने पास h बराबर आया 500 माइनस 294, h बराबर कितना, 10 में से 4 गए 6, और भाई 9 में से 9 गए 0, और 4 में से 2 गए 206 mm, इतने mm आंसर आएगा। ध्यान रखें कि आंसर mm में रहेगा। तो ये हमारे पास एक तरह से, इसमें बर्नौली थ्योरम का यूज क्या था, इस प्रेशर को निकालना, ये बर्नौली थ्योरम का यूज था, थोड़ा सा इसमें ये भी आ गया P1 V1 P2 V2। ओके, तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।